नमस्कार, मैं अनामिका जय सनातन जय भारत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माँ महाकाली के अवतारों की कथाओं की। माता महाकाली के साधकों आद्या शक्ति महाकाली के रूप में एक बार नहीं अनेकों बार अवतरित हुई है। जब जब भी सृष्टि संहार करने की बारी आई है या जब जब भी भक्तों ने उन्हें पुकारा है, तब तब वे दुष्टों के संहार हेतु महाकाली रूप में अवतरित हुई है, जिसमें कुछ संक्षिप्त कथाएं इस प्रकार हैं। प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के कर्ण कीट से उत्पन्न मधु और कैटव नामक दो घोर राक्षस ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देखकर भगवान को जगाने के लिए एकाग्र हृदय से हरि भगवान के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा महाकाली की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और मोह स्वरूपा है। दारुण काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रा के वश में कर दिया है और विष्णु शंकर और मैं शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। ऐसी महामाया शक्ति की स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर मारने के लिए कृपया भगवान को जगाइए। इस प्रकार स्तुति करने पर वह महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए स्वयं भगवान उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान विष्णु भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम इच्छित भर वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो वही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधुकैटभ ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवों के कार्य सिद्ध करने के लिए आद्या शक्ति जगदम्बा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया। महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में यज्ञ हेतु उपस्थित हुए। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देवर्षि, सप्तऋषि, प्रजापति तथा भगवान शंकर भी पधारे थे। उसी समय प्रजापतियों के पति प्रभु दक्ष, जो भगवान शंकर के ससुर भी हैं, पधारे। वे सबके सम्माननीय थे, क्योंकि उस समय वे पूरे ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। उनके आते ही समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक को स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु भगवान शंकर ने उनके सामने मस्तक नहीं झुकाया। इस पर दक्ष प्रजापति अति क्रोधित होकर उच्च स्वर में बोल उठे, देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋषि सभी मेरे चरणों पर सिर झुकाते हैं, परंतु यह जो भगवान शंकर की ओर उंगली करते हुए बोले, प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, यह दुष्ट मुझे उठकर क्यों नहीं प्रणाम करता।
शमशान में निवास करने वाले यह निर्लज्ज हो गया है। यह भूतों और पिशाचों के बीच में मतवाला हो गया है, अतः इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। श्री दक्ष ने भगवान शंकर से बदला लेने के ख्याल से कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब यज्ञ स्थल की ओर राजा दक्ष ने वहां सभी देवता और ऋषिगण जा रहे थे, तब दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर धारागृह में सखियों के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थी। संयोगवश उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखकर वे अपनी हितकारिणी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, हे विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आज ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार कहने पर विजया तुरंत उनके पास गई और शिष्टाचार से पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। सारी बातें सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी सती के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर देवी सती भगवान शंकर से जाकर यज्ञ स्थल में जाने की प्रार्थना करने लगी। सती की बातें सुनकर महेश्वर मधुर बाड़ी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं, अतः हमें यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं मिला। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। भगवान महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, हे सब, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, यह मैं जानना चाहती हूँ, अतः आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो ही गई है तो आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। रुद्र का आदेश पाने पर आभूषणों से अलंकृत हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण और उज्जवल छत्र प्रदान कर विदाई दी। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण उनके साथ चले। जब भगवती सती दक्ष के भवन द्वार पर पहुंची तो अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता असिक्री और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने क्रोध से उनकी तरफ देखा भी। यज्ञ स्थल में भगवान शिव का भाग नहीं देखकर तिरस्कृत सती अपने पिता से क्रोध युक्त होकर बोली, प्रजापते, आपने परम मंगल कारक भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? आपने उन्हें समान देव समझकर क्यों अनादर किया? हे ब्रह्मा, हे विष्णु आदि देवता मुनियों, आपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना आप लोग इस यज्ञ में कैसे चले आए? सभी देवगण उनकी बातों पर चुप थे। इस पर दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं और तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारा पति शिव अमंगल रूप है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत और भूतों प्रेतों एवं पिशाचों का स्वामी है। अतः उसे बुलाकर हमें क्या यज्ञ भ्रष्ट करना है? तुम्हें भी ठहरना है तो ठहरो, वरना उल्टे पांव लौट जाओ। इस तरह पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर सती व्याकुल हो उठी।
और उसी वक्त अपने तन से ब्रह्माग्नि पैदा कर भस्म हो गई। चारों ओर हाहाकार छा गया। सभी रुद्रगण यज्ञ स्थल को नष्ट करने लगे, किंतु देवताओं की ताकत के सामने रुद्रगण टिक न सके और जान बचाकर कुछ रुद्रगण भगवान शंकर के पास भागकर पहुंचे। गणों ने आकर महेश्वर से कहा, हे महादेव, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने देवी सती का वहां पर अपमान किया। फलस्वरूप वे योगाग्नि द्वारा जलकर भस्म हो गए। ये देखकर 10,000 से अधिक शिवगण लज्जावश अस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को वहां काट काट कर मर गए। शेष हम लोग दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डालते, किंतु भृगु के मंत्र बल का सामना न कर सके। रुद्रगणों के मुख से सारी बातें सुनकर सर्वेश्वर रुद्र ने उस समय बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। संहारकारी शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर दे पटका। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा से 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। हे नारद, उस जटा से पूर्व भाग में महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ है, तथा जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। फिर इन दोनों ने जाकर दक्ष सेना सहित सबको मार गिराया। तत्पश्चात कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति शिव जी के द्वारा पुनर्जीवित हुए थे। इस प्रकार आदि शक्ति माहेश्वरी महाकाली पुनः शुंभ निशुंभ व रक्त बीज को वध करने हेतु भी अवतरित हुई थी। जब जब भी भक्ति भाव से भक्तों ने उन्हें पुकारा है, तब तब वे धरती पर अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा करती रही। इसी प्रकार माँ काली के अवतरण की कथा संपन्न हुई। जय सनातन, जय भारत।